हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यूपी मेट्रो का पेपर आज के दिन शेड्यूल था। सुबह 9 से 11 बजे की शिफ्ट के बहुत सारे कैंडिडेट्स के हमारे पास फीडबैक आ चुके हैं और इस वीडियो में दोस्तों फुल्ली एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर था, कैसा पेपर नहीं था, किस सेक्शन से ज़्यादा पेपर आया था और किस सेक्शन से पेपर नहीं आया था। और आप सभी लोग भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपना फीडबैक दे सकते हैं, अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। देखिए बेसिकली मोटिव इस वीडियो का ये है कि आने वाले जो लोग हैं उनको पता चल सके कि पेपर कैसा आया सके, आप सभी लोग को भी एक मेल मिलाप करके ये पता चल सके कि पेपर का लेवल कैसा था। जो क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर पा रहा हूँ या जो मुझसे छूट जा रहा है वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, ताकि जो इस वीडियो का प्राइम मोटिव है लोगों तक क्वेश्चन लेवल कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा आ रहा है वो पहुँच सके। देखिए ऑन एन एवरेज अभी मैं अगर मैं मोटा बात करूँ तो पेपर का जो पैटर्न था दोस्तों वो एवरेज था। बहुत सारे कैंडिडेट्स शेयर किया कि बहुत इजी टू मॉडरेट का पेपर था। कोई भी पेपर ऐसा नहीं था मतलब टेक्निकल वगैरह में कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हुई। और देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन था, जो मेजर क्वेश्चन थे मेजरमेंट से थे, पावर सिस्टम बहुत नेग्लिजिबल था। देखिए नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन एक था कि 4 वोल्ट 6 वोल्ट सीरीज में 100 ओम के साथ जुड़े हुए हैं तो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट कितना होगा। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ निगेटिव फीडबैक सिस्टम, ट्रांसफर फंक्शन पूछा था निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। एक सर्किट भी दिया था जिसमें ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना था। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में पावर ट्रांसफ़र कैसे होती है, इस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था एमपीएससी का फुल फॉर्म बताइए, मतलब वही मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, ठीक है। एमपीएससीएस का फुल फॉर्म पूछा था, मीन स्फेरिकल कैंडल पावर होता है। 4-6 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल थे डीसी मशीन के, जिसमें लैप वाइंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक सिंक्रोनस मोटर में दोस्तों क्वेश्चन था कि इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट का जीके का कोई क्वेश्चन था कि उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट में कौन पता कैसा जीता, इस टाइप का क्वेश्चन था। हिंदी मंथ में सावन भादव को कौन सी ऋतु कहा जाता है, ये क्वेश्चन था। मैथ में अगर बात कर लेते तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, रेशियो से क्वेश्चन था, रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था और रीजनिंग वगैरह में सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन थे। इंग्लिश में दोस्तों आर्टिकल वगैरह से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था बेसिक इलेक्ट्रिकल से थे कि V इज इक्वल टू -40 है और I इज इक्वल टू -80 है, तो कौन लीड कर रहा है, इसमें कौन लैग कर रहा है। स्लिप से क्वेश्चन था S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS से कोई क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन दोस्तों फ्रीक्वेंसी से F इज इक्वल टू PN अपॉन 120 से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ठीक है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे। कट इन वोल्टेज के बारे में पूछा था और एक आपका कट इन वोल्टेज के बारे में पूछा था क्वेश्चन। एक सीसी वगैरह से जो क्वेश्चन होते हैं, VBC वगैरह का जो क्वेश्चन होता है, बाइसिंग वगैरह का, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था। क्यूरी टेम्परेचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मेजर मतलब आप कह सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी काफ़ी अच्छा पार्ट आया हुआ था। लो परमिटिविटी से भी क्वेश्चन था। बेसिकली मटेरियल के ये सारे पार्ट हैं। CRO से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन था। कैथोड से एक क्वेश्चन था, कैथोड रे ट्यूब CRT वगैरह से भी क्वेश्चन था। और शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से भी क्वेश्चन था, शंट मोटर की DC शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक से भी एक क्वेश्चन था। पावर सिस्टम बहुत नेग्लिजिबल था दोस्तों। और जो करंट अफेयर थी, जो करंट अफेयर आई थी वो 2022-2023 की करंट अफेयर वगैरह आई थी, ठीक है। देखिए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये बोला कि जो पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट था। और जो भी कैंडिडेट ने बोला उन्होंने बोला कि टेक्स्ट बुक के जो MCQ वगैरह दिए हुए हैं, टेक्स्ट बुक के जो टेस्ट दिए हैं उनसे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन थे। काफ़ी हद तक इंग्लिश का काफ़ी उन्हें इजी हुआ। टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन पेपर जो होता है टेस्ट का, टेस्ट सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। बेसिकली इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ लोगों को। कई सारे लोगों ने अपना ये फीडबैक दिया। चलो दोस्तों GK GS में बाबा साहेब से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आधा अधूरा क्वेश्चन कैंडिडेट ने शेयर किया कि 1921 में कोई कॉलेज बना था, उससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन था। फॉर्म फैक्टर वगैरह से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। देखिए तो जो बेसिक सारे क्वेश्चन थे, सारा जो पेपर था वो बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और मेजरमेंट के इर्द गिर्द घूमता रहा। पावर सिस्टम मैंने पहले बताया था नेग्लिजिबल आया हुआ था, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका फीडबैक है, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया था, आपने कितने अटेम्प्ट किए, आपका पेपर कैसा था, पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों हमेशा मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक से जिस भी टेस्ट सीरीज हो, जो टेक्स्ट बुक ही नहीं जिस भी टेस्ट सीरीज से आपको टेस्ट जरूर सॉल्व करें, क्योंकि टेस्ट सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे जो चैनल का कूपन कोड है ERTP0F अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और किसी न्यू ID पर यही कूपन कोड अप्लाई होगा, बाकी जो पुरानी IDs है उन पर ये कूपन कोड अप्लाई नहीं हुआ। जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, इसी तरह का फीडबैक हमसे आप लेते रहिएगा। और जो कैंडिडेट्स अभी तक जो चीज़ें छूट गई है वो हमसे कैंडिडेट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फायदा हो पाए आने वाले लोगों के लिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।